बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान व्यास मंच पर विराजमान हो चुके हैं, अतः सभी भक्तों से एक बार पुनः निवेदन, अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के जल्द से जल्द श्री भागवत भागीरथी के चरणों में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, सभी लोग जल्द से जल्द आए, भागवत कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे। और मेरा ये मुख्य यजमान से निवेदन है, वो मंच पर आए, भागवत भगवान का पूजन कर, व्यास पूजन कर आरती करें। हेलो श्री राधे श्री राधे। हेलो हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोऽस्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालि चूडामणिगन्धर्घ्य पुष्पान् समर्पयामि। हरि ओम। चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। आरार्तिक्यं निदगुङ्गभिः प्रजननं मे असुदशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन् भयसनि अग्निं व्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती अति पावन
पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान महापुराण भागवत सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रति रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु भय भव भय हारणी सेवत सतात सकल सुख कारणी सुमिहो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासनी लीला रति रति रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की कर्पूर घोरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरधि यतो यथा समीयसे ततो नो सन्नग्रुप्रियाभ्यो विम्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवत् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् आनन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायन्यस्य विद्महे कन्याकुमारस्य धीमहि तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्पकवाटिलब्जै पुण्णागजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवादतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः
आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ द्वितीय दिवस की सुंदर पावन आज हम और आपका सबका परम सौभाग्य है, ठाकुर जी की महती कृपा है कि हम और आप सब श्रीमद् भागवत भागीरथी गंगा में गोता लगाने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। परम पूज्य श्री आचार्य भोले शंकर जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान हैं और अपने सुमधुर वाणी से सुंदर भागवत गंगा का प्रवाहन हम और आपके जीवन में प्रवाहित करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव भगवान से मेरा निवेदन कि वह अपने पावन सुमधुर कंठ से श्रीमद् भागवत भागीरथी का गंगा का प्रवाहन कर हम तुच्छ प्राणियों के जीवन में प्रकाश डाल स्वरूप पूज्य श्री महाराज श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापेन वक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलबिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरत्नचरणा ध्यायेत् परामम्बिका। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्थमेश्वरम्। जय जय रानी राधिका जय वृंदावन धाम जय जय ब्रज की गोपियाँ सकल मनोरथ का। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सब लोग मिलकर कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें और फिर द्वितीय दिवस की कथा का शुभारंभ। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। सब गाइए। राधे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण हरि बोल। गोविंद गोविंद। प्रेम से गाइए हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए कलौ केशव कीर्तनाथ भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए मंत्रमुग्ध होकर प्रभु का नाम गाइए। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, नंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद। सब गाइए। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद,
गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हरि बोल गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण हो राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए हो राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे नंद लाल मोरारे गिरधारी जी प्यारे नंद लाल मुरारी गिरधारी जी प्यारे नंद लाल मुरारी गिरधारी जी प्यारे नंद लाल मुरारी गिरधारी जी नंद जी के लाल सुधे लेना हमारे जी अंजलि के लाल सुधे लेना हमारी जी नंद जी के लाल सुधे लेना हमारे जी नंद जी के लाल सुध लेना हमारे जे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद जय गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद जय जय कृष्ण राधे गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोली भागवत भगवान की श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिव्रतां हृदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। परम मंगलमय
नित्य शुद्ध बुद्ध सार्वभौम अनंतानंद अखंड गौड़ ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांक्षित कल्पतरु तडिद्युत विनंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति एवं श्रीमद् भागवत महापुराण। निश्चित ही हम समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी सौभाग्यशाली हैं, नगरवासी परम सौभाग्यशाली हैं, जहां भगवान की कथा हो जाती है, यज्ञ हो जाता है, देवी देवताओं की अर्चना होती है, वंदना होती है, क्षेत्र पवित्र हो जाता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की अलौकिक कथा लक्ष्मी नारायण यज्ञ आप सब लोग कर रहे हैं। समाज के कुचक्र में फंसा हुआ ये मानव शरीर इतनी शीघ्रता से उस परम तत्व को, ईश्वर को प्राप्त नहीं हो पाता। प्रयास करना चाहिए कि जब तक हम लोग कथा में बैठे हमारा मन एकाग्र हो, गोविंद के श्री चरणों में जुड़े और इहलोके सुखम चांद इहलोके सुखम प्राप्ते शांते सतपुरम ययो। परमात्मा के कृपा से मानव शरीर मिला है और ये मनुष्य शरीर भगवत चिंतन के लिए प्राप्त हुआ है। प्रभु सेवा में लगे, ठाकुर सेवा में लगे, गोविंद की वंदना में लगे, अर्चना में लगे, यही प्रयास करना चाहिए। पवित्र पावन भोयली ग्राम, वीर शाहपुर, अक्सौली और मिर्जापुर समस्त क्षेत्र से आए हुए समस्त भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और व्यासपीठ से स्वागत है। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम वंदन। आइए 2-3 दिवस की कथा का शुभारंभ बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोग कर रहे हैं। कल की कथा में हम सब लोग सुन रहे थे भागवत महात्म्य। भागवत की कथा का विधान क्या है, वक्ता के लक्षण क्या है, श्रोता के लक्षण क्या है और भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए। आज प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंद का मंगलाचरण हो रहा है। हमारे अन्य दूर दूर क्षेत्र से आए हुए समस्त ग्रामवासी बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही पुण्यात्मा हैं, मातृशक्तियाँ, देवियाँ और सब लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञा स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण का चरित्र है, लेकिन जब हम किसी ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं, किसी में किसी देवी देवता की वंदना की जाती है। गणेश वंदना, गायत्री वंदना, सरस्वती वंदना, अलग अलग देवताओं की वंदना होती है। लेकिन जब भागवत जी का शुभारंभ हुआ तो किसी व्यक्ति विशेष देवता का नाम नहीं लिया, सत्य की वंदना की गई। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई। लेकिन वो परम सत्य है कौन? वो परम सत्य कहते किसे हैं? सत्यम श्री कृष्णम, परम परमेश्वरम, धीमहि ध्यायेम। वही परम सत्य भगवान कृष्ण का जो साक्षात स्वरूप है और उसी कृष्ण की ही हम वंदना करते हैं। पूरे श्लोक में भगवान कृष्ण पर ही हम
भगवान कृष्ण पर ही पूरे चरित्र को हम लोग सुनेंगे और कथा का शुभारंभ हो रहा है। जन्माद्यस्य यतः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञा स्वरा। जन्माद्यस्य जो परमात्मा जन्म के आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में वही परमात्मा ही शेष बचेगा। चार थे स्वभिज्ञा स्वराट। स्वराट सो सुराजते शोभते। ऐसे परमात्मा के रहस्य को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते। साक्षात भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले बड़े भैया दाऊ भैया भी एक बार इनकी चक्कर में पड़ गए और इनके रहस्य को नहीं जान पाते। आदि ब्रह्मणे आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मम ब्रह्मा पैतुम तेने विस्तारितवान। तनु विस्तारणे तेने, व्याकरण की यहां धातु लगी है। जिस परमात्मा की लीला को जानने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं, वो परमात्मा बड़ा ही भगवान का जो रहस्य है बड़ा ही अद्भुत है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वही भगवान की भक्ति को पा सकता है। एक बार ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान बाल गोपाल मंडली के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। समस्त मधुमंगल श्री दामा आदि बैठ करके भोजन कर रहे थे प्रभु। उसी समय भगवान सबके साथ भोजन करते करते ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, कैसा भगवान है, बाल गोपालों का सब जूठा मीठा खा रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के भगवान के बछड़ों को हरण करके ले गए। 1 वर्ष तक भगवान के बछड़ों को हरण करके ले गए। जब भगवान ब्रजवासी कहने लगे, लाला हमारे बछड़े कहाँ हैं? भगवान ने बहुत देर तक खोजा, जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ध्यान लगा कर के प्रभु श्री कृष्ण ने देखा, सब समझ गए ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो भगवान अपने माया के द्वारा स्वयं बछड़े बन जाते हैं। जिस गौ माता का जो बछड़ा है वही बनकर स्तनपान करने लगते हैं। 1 वर्ष तक भगवान ने लीला किया। कपड़े भी बन जाते हैं, लाठी डंडा भी बन जाते हैं। ऐसे भगवान तो भक्त वत्सल है प्यारे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। ऐसे परमात्मा की जब 1 वर्ष की एक लीला चलती रही, 1 वर्ष के लीला के चलने के बाद ब्रह्मा जी को जब ध्यान आया, ब्रह्मा जी ने देखा मैं इनका बछड़े लेकर यहाँ आया हूँ और ये यहाँ पर स्वयं बछड़े बन, देखूं क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने देखा तो सचमुच समस्त बाल गोपाल जितने भगवान के थे सब के यहाँ भगवान बछड़े बन करके किलोल कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, अपनी लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी समझ गए सचमुच यही परमात्मा श्री कृष्ण हैं और भगवान के चरणों में वंदना करते हुए क्षमा याचना की। तो जिस परमात्मा के लीला ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते, 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भी जिनके लीला को नहीं समझ सकते, तो हम सब लोग साधारण मनुष्य 1 खोपड़ी वाले क्या जान पाएंगे। बस यही मानिए कि हे परमात्मा आपकी कृपा है और आप सबके मालिक है, मैं आपका दास हूँ। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। और भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान बड़ी श्रद्धा से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं, समर्पण से मिलते हैं। गोविंद अभिमान से नहीं मिलते प्यारे, ध्यान दीजिए। जितना छोटा बनेंगे, राई का जो दाना होता है उसके 20 टुकड़े करिए, 20 के भी 20 टुकड़े करिए, उससे भी छोटा बनिए, तब जाकर के परमात्मा की कृपा मिलती है। छोटे बनने में फायदा है, बड़े बनने में फायदा नहीं। छोटा बच्चा गलती भी कर दिया तो बड़े लोग कहते हो गया बच्चा है, कोई बात नहीं। और बड़े बनने में फायदा नहीं, छोटे बनेंगे तो गलती भी हो जाएगी तो माफ किया जाएगा।
भगवान के लीला है। भगवान ने इस संसार में हम सबको भेजा है भजन करने के लिए। तो ब्रह्मा आदि लीला जो भी परमात्मा की लीला है, यही मानना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा ही स्वरूप है। जीव जंतुओं में है, पशु पक्षियों में है, नदी तालाब पर्वत पहाड़ कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत, हर कण कण में वो परमात्मा है और उस परमात्मा को पाने के लिए सच्ची लगन और श्रद्धा की आवश्यकता है। गोविंद के 3 सर्ग हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान के 3 सर्ग हैं। कौन कौन से? मथुरा, वृंदावन और द्वारिका। मथुरा में तो परमात्मा का प्राकट हुआ है और वृंदावन में भगवान की लीला हुई। मथुरा में कंस आदि, वृंदावन में श्रीदामा मधुमंगल आदि और द्वारिका में रुक्मिणी आदि भगवान की रानियां। इस प्रकार से गोविंद के 3 सर्ग हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान ने जब अपनी सुंदर बंसी को बजाते हैं, तीनों लोक में चैतन्यता प्रसन्नता छा जाती है। बड़ी सुंदर गोविंद ने बंसी को बजाया है। एक बार जब भगवान ने बंसी को बजाया, समस्त जगत में सुनाई दिया प्रसन्नता। और दोबारा जब भगवान ने दूसरी बार बंसी को बजाया, महाराष्ट्र में 2 बार भागवत जी में बंसी की कथा आती। जब दोबारा महाराष्ट्र में दूसरी बार भगवान ने जब बंसी बजाया, तो केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिन गोपियों के साथ गोविंद को महाराज करना। जल का धर्म पाषाण में, पाषाण का धर्म जल में। ऐसे सुंदर गोविंद ने बंसी को बजाया। जैसे हमारे रवि जी बजा रहे हैं बंसी, ऐसे गोविंद ने सुंदर अद्भुत बंसी को बजाया। भगवान ने बंसी का निनाद किया है। यमुना की लहरें भी शांत हो जाती है, मंद मंद गति से शांत। गोवर्धन के पर्वत के पत्थर भी पिघल जाते हैं, पानी बन करके बहने लगते हैं। पत्थर पिघल गए और पानी रुक गया। यह है भगवान की बंसी। वही सत्यम परम धीमहि, वही सत्य ही भगवान कृष्ण का स्वरूप है। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्ट है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यं हृदयवरुध्यते त्रिकित्रिभिः शुश्रूषभेस्तक्षणा। दूसरे श्लोक का शुभारंभ हो रहा धर्म से। धर्म प्रोजित, धर्म किसे कहते हैं? धारण करने वाली वस्तु को धर्म कहते हैं। धार्यते इति धर्मः। और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख हो। जैसी करनी वैसी भरनी। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार जीव को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अधिक से अधिक सत्य बोलने का प्रयास करिए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा ये पाप है। इसलिए धर्म की व्याख्या
धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। अधिक से अधिक सत्य बोलने का प्रयास कीजिए। सत्यम श्री कृष्णम, सत्य क्या है? साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। छोटी छोटी बातों में हम लोग झूठ बोलना प्रारंभ कर दिए हैं। छोटी छोटी बातों, अधिक से अधिक सत्य बोलने का प्रयास कीजिए। भागवत जी की कथा में मुख्य रूप से वक्ता और श्रोता, दो लोगों को जान लेना चाहिए। भागवत जी के वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। और श्रोता कौन है? श्री परीक्षित जी महाराज। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि महाराज सुखदेव जी 7 दिन तक महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा के 7वें दिन मोक्ष प्रदान कराया है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भारत के सम्राट परीक्षित, जिनको 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, शुक्रताल की पावन धरती पर राजपाट सब छोड़ करके गए हैं। गंगा मैया का पवित्र पावन किनारा है, बट वृक्ष है, वहीं बड़े श्रद्धा के साथ विराजमान हो गए। हजारों संतों का आगमन हो गया और वहीं पर सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक यही श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करा करके मोक्ष प्रदान कराया। इसलिए नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की बड़ी ही पवित्र पावन धरती है, जहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान, समस्त ऋषि मुनि विराजमान है। प्रियबंधो, वहीं पर श्री सूत जी महाराज से आज शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान बड़ी सरलता से मिलते हैं, सहजता से मिलते हैं। छोटे बनिए। जब जीव भगवान की शरण में चला जाता है, सब कुछ छोड़ करके, भगवान ने स्वयं कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, गीता का सूत्र है। भगवान कहते हैं मैं इस पर कृपा करता हूं। इसलिए भगवान के शरण में हम सबको जाना चाहिए। अरे शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया तुम प्रभु तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन है राघव, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन प्रभु जी, तारो ना तारो राम जी,
छोड़कर भगवान के शरण। अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। गीत अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। गीत अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। गीत अजामिल गणिका वही उबारे थे। वही हमारी अर्जी है, ओ वही हमारी अर्जी है। तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया, शरण में आया हो मेरे राम तुम्हारे। तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए मित्र सुदामा को केशव को तुम ही तारे थे। मित्र सुदामा को केशव को तुम ही तारे थे। मित्र सुदामा को केशव को तुम ही तारे थे। मित्र सुदामा को केशव तुम ही तारे थे। मैं भी वही तुखारी हूँ, मैं भी वही तुखारी हूँ। प्रभु तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे श्याम प्रभु जी, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ प्रभु राम प्रभु जी, तारो ना तारो राम जी, तारो ना तारो। राधे राधे। मध्य सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए थे। मध्य सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए थे।
सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए थे। मध्य सभा में द्रुपद दुलारी की लाज बचाए। अब की हमारी बारी है, अब की हमारी बारी है। प्रभु तारो ना तारो, हरि जी तारो ना तारो। प्रभु जी तारो ना तारो, हरि जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे श्याम, तुम्हारे तारो ना तारो। प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आया प्रभु जी राम, प्रभु जी तारो ना तारो। हरि बोल। प्रभु जी तारो ना तारो। जय हो। हरि बोल। देख अधमता भिक्षुक की यदि दूर जो भागोगे। देख अधमता भिक्षुक की जो दूर जो भागोगे। देख अधमता भिक्षुक की यदि दूर जो भागोगे। देख अधमता भिक्षुक की यदि दूर जो भागोगे। होगी हंसे तुम्हारी प्रभु जी, होगी हंसे तुम्हारे प्रभु जी। तारो ना तारो, हरि जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम, तुम्हारे तारो ना तारो। प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आए तुम्हारे राम, प्रभु जी तारो ना तारो। प्रभु जी तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन मेरा, तारो ना तारो। प्रभु जी तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन मेरा, भव तारो ना तारो। हरि जी तारो ना तारो। प्रभु जी तारो ना तारो। हरि जी तारो ना तारो। हरि जी तारो ना तारो। हरि जी तारो ना तारो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे। परमात्मा सरलता से मिलते हैं, सहजता से मिलते हैं। श्री शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों की तरफ से प्रश्न किया है। सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, हे महाराज गुरुदेव, आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, कृपा करके बताइए आज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 प्रकार के 6 प्रश्न करें। सूत जी महाराज से आज शौनक जी 6 प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई सूत जी को, और यही 6 प्रश्न में पूरी श्रीमद् भागवत कथा समाहित है। बड़े ध्यान से सुने। पहला प्रश्न श्री शौनक जी महाराज का सूत जी के लिए, मानव का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म क्या है? भगवान ने हमको मानव बनाया है, मनुष्य बन के हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, जब हम मंदिर जाते हैं तो मन में बड़ा विचित्र भाव जागृत होता है।
कुछ लोग कहते हैं राम जी बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं श्याम जी बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं देवी मैया बड़ी हैं, कुछ लोग कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज बड़े हैं। सबसे बड़े देवता कौन है? सिराधे। सबसे बड़े देवता कौन है? तीसरा प्रश्न है, भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है। भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है। भगवान जन्म ही नहीं लेते। भगवान जब जन्म ही नहीं लेते, फिर वो दशरथ और कौशल्या के यहाँ राम रूप में क्यों आए? नंद और यशोदा के यहाँ कृष्ण रूप में क्यों आए? चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? कुछ लोग कहते हैं 10 अवतार, कुछ लोग कहते हैं 24 अवतार, कुछ लोग कहते हैं भगवान के अनंत अवतार हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि वो विद सब संता। भगवान के अवतार कितने? पांचवा प्रश्न है श्री शौनक जी महाराज जी का सूत जी के लिए कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वक्ता की परिभाषा क्या है? और छठा जो आखिरी प्रश्न है, भगवान अपनी समस्त लीला को संपन्न करके इस धराधाम को छोड़ करके जब भगवान अपने गोलोक धाम को जाने लगे तो वो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न जो सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने किया है, सूत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सूत जी गदगद हो गए, क्योंकि वक्ता को यदि अच्छा श्रोता मिल जाए तो वक्ता को बड़ी प्रसन्नता होती। जैसे स्कूल में अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले श्रेष्ठ विद्यार्थी चाहे कम हो लेकिन पढ़ने वाले अच्छे योग्य हैं, तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार से कथा में भी आप लोग भले ही कम लोग बैठे हैं लेकिन सब लोग सुबुद्ध हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वक्ता को भी अच्छा लगता है, कथा सुनाने में प्रसन्नता होती। सूत जी महाराज से आज शौनक जी ने प्रश्न किया है तो बड़े प्रसन्न हो गए। मां पार्वती ने एक बार भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, राम कथा पूछा है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे ही रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे ही। सब गाइए। कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को अधिकारी, तुम समान नहीं को अधिकारी, ओ तुम समान नहीं को अधिकारी, तुम समान नहीं को अधिकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती जी ने भगवान शंकर से राम कथा पूछा है।
भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य हो देवी, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हारे समान दूसरा कोई उपकारी नहीं, क्योंकि तुमने भगवान की कथा को पूछा है। और भगवान की कथा कैसी है? समस्त व्यथा को दूर करने वाली भगवान की कथा ही है। अच्छा, कथा का उल्टा करेंगे तो क्या बनता है? थाक। कितना भी थके हो संसार से, परिवार से, घर से, व्यापार से, कितना भी थके हो परेशान, कथा में बैठते ही बड़ी शांति मिलती है ना। और प्रायः कथा में नींद आ जाती। वैसे चाहे नींद ना आए, लेकिन कथा में नींद जरूर आती। अच्छा, कथा में नींद क्यों आती है? कथा में नींद इसलिए आती है क्योंकि कथा में शांति मिलती। संसार के कुचक्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, मन बड़ा अशांत रहता है। कहीं व्यापार में घाटा लग गया है, कहीं दुकानदारी ठीक नहीं चली, कई प्रकार का मन भटका रहता है। कहीं ये खर्चे, कहीं वो खर्चे, बड़े खर्चे होते, परेशान रहते। दवाई पी के सोते हैं तब भी नींद नहीं आती, लेकिन कथा में ऐसे झोंका लगता है कि 3 घंटे कब पूरे हो गए पता नहीं लगता है। तो कथा में यदि नींद आए तो जय श्री कृष्ण जरूर बोलना है। बोले राधा रानी सरकार की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 6 प्रकार के प्रश्न श्री शौनक जी महाराज सूत जी से निवेदन किया। पहला प्रश्न है, मानव का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म है भगवत प्राप्ति करना, भगवान के चरणों में मन को लगाना। किसी प्रकार से हमारा मन गोविंद के श्री चरणों से जुड़े, चाहे वो कथा के माध्यम से, चाहे कीर्तन के माध्यम से, चाहे यज्ञ के माध्यम से, चाहे पूजा के माध्यम से, किसी भी प्रकार से हमारा मन गोविंद के श्री चरणों से जुड़े। यही मनुष्य मात्र का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न है कि जब मंदिर जाते हैं मन में बड़ी विचित्र बातें आती हैं। सभी देवी देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है? कई बार हमसे भक्त लोग प्रश्न करते हैं, महाराज किनकी पूजा करें कि जल्दी व्यापार चलने लगे, जल्दी कल्याण हो जाए। देखो भाई, देवी देवताओं में किसी को छोटा और बड़ा नहीं मानना चाहिए। सभी देवी देवताओं में बराबर शक्ति, सम्मान सबका करिए, लेकिन एक को इष्ट जरूर बनाइए। जैसे आप भगवान कृष्ण की उपासना कर दें, रास्ते से जा रहे हैं, राम जी का मंदिर मिला, तो ऐसा नहीं कि हम राम जी को प्रणाम ना करें, उनका अपमान नहीं करना, प्रणाम करना और कहना, हे राघवेंद्र सरकार, मेरा मन मेरे इष्ट गोविंद के श्री चरणों में और ज्यादा जुड़ जाए, ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सम्मान सबका करिए, लेकिन एक को इष्ट जरूर बनाइए। जैसे आपके घर में 5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं, जितने सदस्य हैं, लेकिन सबके मालिक एक मुखिया होते हैं, घर के जो मालिक हैं, ऐसे एक को इष्ट मुख्य जरूर बनाइए। यहां से हमको दिल्ली जाना है तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, रास्ता निर्धारित करना पड़ता है, गंतव्य स्थान कहाँ जाना है। इसी प्रकार से हमारा जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, भगवान के धाम तक हमें पहुंचना है, इसलिए यही रास्ता है। भगवान का ध्यान करते हुए, नाम जपते हुए काम करते जाइए, कब समय निकल गया पता नहीं लगेगा। मातृशक्तियाँ माताएं भोजन बना रही हैं और भगवान का नाम जपते जाएं। भाई लोग खेती कर रहे हैं, वो भी भगवान का नाम जपते जाएं। समय नहीं है कोई बात नहीं, कथा के लिए कोई अलग से, कीर्तन के लिए कोई, पूजा के लिए कोई समय अलग से यदि नहीं निकल पा रहा तो कोई बात नहीं। जो काम कर रहे हैं उसी काम में मस्त रहिए और भगवान का नाम जपते जाइए। भगवान का नाम कल्याणकारी है। चाहे वो कोई काम करते जाइए, खाते पीते हंसते चलते फिरते, यात्रा कर रहे हैं, 2 घंटे का समय लगेगा यात्रा में, तो मन ही मन गोविंद का चिंतन करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए, चिंतन करिए, वही आपकी पूजा। हमारे घर में कोई भी वस्तु बने, पहले भगवान का भोग लगाइए। तुदीयं वस्तु गोविंद
तुभमेव समर्पये। जो वस्तु बनी है पहले भगवान का भोग लगाइए। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। कोई भी बाजार से नया वस्त्र लाइए, पहले भगवान को पहना दीजिए। माताएं कोई आभूषण, कोई गहने बनवाएं, पहले गोपाल जी को अर्पण करिए, राधा रानी को अर्पण करिए, फिर हमें तो पहनने हैं, लेकिन भगवान को समर्पित करिए। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण आये दे बहुदाना, विप्र जीवाय दे बहुदाना, विप्र जीवाय दे वरदान। भगवान को अर्पण करिए, भगवान का प्रसाद मिल जाए। हमारे रसोई घर में ऐसी कोई भी सामग्री न बने जिस वस्तु को हम भगवान को भोग न लगा सके। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। हम सब लोग वैष्णव हैं, वैष्णवों के यहाँ खाना नहीं बनता, भोजन बनता है, भगवान का भोग बनता है। रसोई घर को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए। रसोई घर साक्षात अन्नपूर्णा का दरबार, लक्ष्मी जी का दरबार है। बढ़िया रसोई घर को शुद्ध रखिए, सात्विक बनाइए। यदि रसोई घर ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, लक्ष्मी जी तो आती जरूर है, आई और दरवाजे से ही लौट जाती है। हमारे यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, पहले से यहाँ हाउसफुल है, तो लक्ष्मी जी आती जरूर है लेकिन लौट जाती। और जिनकी रसोई साफ होती है, लक्ष्मी जी वहाँ निवास करती हैं, सदा सर्वदा के लिए आपके घर में निवास करेंगे। इसलिए घर को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, वहीं तभी तो भगवान आएंगे। तुमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे प्रभु राम। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे प्रभु राम। हरि बोल। घर को शुद्ध रखिए।
दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ना तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ना तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथ जाके सिराज है। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने पर किस्मत लगे हुए हैं ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है कोठरी अधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं गुहारा, तुमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। शबरी के घर जाते, निर्मल हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते।
सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम शोर की हाथ पकड़ कर साग बिदुर घर खाते, श्याम शोर के हाथ पकड़ कर साग विदुर घर खाते। श्याम शोर के हाथ पकड़ कर साग बिदुर घर खाते, श्याम शोर के हाथ पकड़ कर साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम भाव दे सकते। परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखिए, और जब भगवान की कथा हो, कीर्तन हो, तो ताली का दान अवश्य दीजिए। तालियों की सेवा करते हुए मस्ती के साथ गाना चाहिए, ताली में कंजूसी नहीं। एक गांव था, उस गांव में एक सज्जन रहते थे। भगवान की बड़ी कृपा थी, संपन्नता तो बहुत थी, लेकिन कभी कुछ दान नहीं किया था। धन बहुत था, संपत्ति बहुत थी, प्रॉपर्टी बहुत थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कभी दान नहीं किया, कोई धर्म काम नहीं किया, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया, कोई तीर्थ यात्रा नहीं किया, कोई कथा भागवत नहीं सुना। संपन्नता बहुत थी लेकिन कृपणता थी, दान नहीं, कंजूसी बहुत। लोगों ने नाम रख दिया व्यंग में ही दानचंद। व्यंग में ही लोगों ने उसका नाम रख दिया दानचंद। आसपास पड़ोस के सब लोग कहने लगे, भाई इतने संपन्न हो, कम से कम कुछ पूजा पाठ कर लो, दान धर्म कर लो। पत्नी देवी जी भी कहने लगी, महाराज आपको सब लोग कहते हैं दान करो दान करो, कुछ तो धर्म करो। पास में गंगा जी थी, 12 किलोमीटर गंगा जी। यहाँ भी गंगा जी हैं। यहाँ से कितने किलोमीटर है गंगा जी कुलदीप जी? 6 किलोमीटर। वाह, यहाँ तो पड़ोस में आपके गंगा जी, आप लोग भाग्यशाली। गंगा जी का पावन तट है यहाँ, मात्र 6 किलोमीटर यहाँ से गंगा जी। और विंध्यवासिनी महारानी कितनी दूरी? 15 किलोमीटर विंध्यवासिनी जी। और भगवान भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ के राजा ही हैं विश्वनाथ भगवान, काशी विश्वनाथ। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली, बड़े ही पुण्यात्मा, बड़े ही धर्मात्मा है, भगवान के भक्त। आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आप लोग इस क्षेत्र में आपको जन्म मिला, आप लोग यहाँ निवास कर रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा, तीर्थ में ही वास। तीर्थ की बड़ी महिमा है, ध्यान से सुनिए, 2 मिनट थोड़ी तीर्थों की चर्चा हो जाए। तीर्थ की बड़ी महिमा है। दूर दूर से लोग, हजारों किलोमीटर दूर से लोग गंगा जी आते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं। और यहाँ आपके पड़ोस में गंगा जी, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, अनेक क्षेत्रों में बड़े दूर दूर से लोग। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम
उज्जैन्यं महाकाल्यं ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं